Hello students, today we'll solve the exam paper of Advanced Accountancy BCom Part 3rd Examination 2018 जिसका यूनिट सेकंड का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है रॉयल्टी से, दैट इज राम took a mine on lease for Hari for 5 years at a royalty of ₹1 per ton subject to a minimum rent of ₹4,000 per annum. Minimum rent paid in excess of actual royalty is recoverable from Axis working throughout during the next 3 years succeeding the year in respect of which Axis was paid. आप शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 3 years में Axis वर्किंग से रिक्यूप कर सकते हैं और इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट विल रिड्यूस प्रोपोर्शनली इन रिलेशन टू टाइम लॉस्ट और मिनिमम रेंट को भी आप स्ट्राइक के अकॉर्डिंग लेस कर देंगे. द फर्स्ट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द मिनिमम रेंट वॉज पेबल एंडेड ऑन 31 December 2010. जो मिनिमम रेंट है फर्स्ट टाइम पे 31 December 2010 को पे किया गया है. The Axis paid in respect of first year was ₹4,000. फर्स्ट ईयर में 4,000, सेकेंड ईयर में 2,500. In the third year the actual royalty was 5,750 and fourth year ₹2,500. Due to strike for 146 days की स्ट्राइक हुई है और फिफ्थ ईयर में आपका है 8,000 रॉयल्टी. नाउ राइट अप मिनिमम रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, हरीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम. राम की बुक में आपको ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल. दिस इज एन एनालिटिकल टेबल. फर्स्ट आ जाएंगे आपके ईयर्स, नेक्स्ट है मिनिमम रेंट जो कि क्वेश्चन में 4,000 लिखा हुआ है तो आपने 4,000 4,000 4,000 लिख दिया. अब आपको बोला गया है कि स्ट्राइक हुई है आपकी फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर में आपकी स्ट्राइक हुई है 146 डेज. 4,000 रेंट है आपका 365 डेज के लिए. फाइन 146 डेज की स्ट्राइक हुई है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है 1600. उसको आप लेस कर दीजिए 4,000 में से तो आपका जो एक्चुअल है वो आ जाएगा डैट इज 2400. क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि आपको मिनिमम रेंट को भी एडजस्ट करना है तो डैट इज 2400. लास्ट ईयर हमारा नॉर्मल ईयर है, उसमें मिनिमम रेंट है 4,000 रुपीज़. नाउ एक्चुअल रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग. अब क्वेश्चन में आपको एक्सिस गिवन है कि द एक्सिस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज 4,000. ये तो मिनिमम रेंट हो गया और एक्सिस पेड किया, डैट मीन्स रॉयल्टी से आपने कितना ज़्यादा पे किया, 4,000 रुपीज़ पे किया है. डैट मीन्स जो ये 4,000 आपको गिवन है वो है हमारी शॉर्ट वर्किंग. 4,000 की शॉर्ट वर्किंग आपने इधर लिख दी. नेक्स्ट ईयर में भी आपको शॉर्ट वर्किंग हुई है 2500 की, वो लिख दिया. अब लिखा हुआ है इन द थर्ड ईयर द एक्चुअल रॉयल्टी. अब लिखा हुआ है कि एक्चुअल रॉयल्टी के बारे में बोला गया है. इन 0 है थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है 2500 और फिफ्थ ईयर में है 8,000. तो ये आपने जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख ली है क्वेश्चन से. नेक्स्ट एक्चुअल पेमेंट. तो एक्चुअल पेमेंट किसका होगा इधर? मिनिमम रेंट का. और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या हो गया? 4,000 का 4,000. नेक्स्ट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये 4,000 माइनस 2500 तो क्या आ गया? रॉयल्टी अमाउंट 1500 का. एक्चुअल पेमेंट आपको कितना करना होगा? मिनिमम रेंट करना होगा. शॉर्ट वर्किंग का क्लोजिंग बैलेंस 4,000 प्लस 2,500 6,500. नेक्स्ट ईयर में आपको गिवन है रॉयल्टी अमाउंट और मिनिमम रेंट आपके पास है तो आपने इसको माइनस कर दिया तो एक्सेस आ रहा है यहाँ पे, डैट इज योर एक्सेस वर्किंग. प्लस में आ गया 1750. इधर मिनिमम रेंट आप पे करेंगे 4,000 का. आपको शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है कि नेक्स्ट 3 years में वो रिक्यूप हो सकती है. तो अब यहाँ आपको एक्सेस वर्किंग हुई है, यहाँ इस एक्सेस वर्किंग से हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कर रहे हैं 1750 की. शॉर्ट वर्किंग है 6500 की और रिक्यूप हो गई है आपकी 1750. इसको लेस कर देंगे, वैल्यू आ रही है 4750. अगेन यहाँ पे ये मिनिमम रेंट
और एक्चुअल रॉयल्टी 100 रुपीज़। एक्सेस वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग के लिए इंफॉर्मेशन है कि जिस ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स में अगर रिक्यूप हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज सारी आप अनरिक्यूप में डाल देंगे। तो 4000 की कौन कौन सी रिक्यूप हो चुकी है, ये हो गई है, ये हो गई है, और बाकी बची आपको P&L में ट्रांसफ़र करनी होगी। तो 4000 माइनस 1750 माइनस 100, तो कितना P&L में चला गया 2150। तो यहाँ तक आपका ये 4000 का अमाउंट रिटर्न ऑफ हो चुका है। इधर एक्चुअल पेमेंट आपको कितने का करना है, मिनिमम रेंट का। शॉर्ट वर्किंग कितनी बची, 4000 का तो आपने पूरा एडजस्टमेंट कर दिया रिक्यूपमेंट का, इरिक्यूपमेंट का। अब बचा कितना, सिर्फ ये वाला अमाउंट बचा है 2500 का। नेक्स्ट ईयर में 4000 मिनिमम रेंट है, 8000 एक्चुअल रॉयल्टी है, सरप्लस कितने का हो गया 4000 का। बट हमारी शॉर्ट वर्किंग कितने की है 2500 की, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आ गई। अब एक्चुअल पेमेंट आप कितना करेंगे, 8000 में से आपने 2500 लेस कर दिया है, एक्चुअल रॉयल्टी आप इतनी पे करेंगे 5500। फर्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है मिनिमम रेंट, तो 2016 मार्च 31 पे 2 हरी 4000 बाय शॉर्ट वर्किंग में चले गया पूरा। नेक्स्ट ईयर में भी 2017 में 2 हरी 4000 रॉयल्टी है आपकी 1500 से और शॉर्ट वर्किंग में चले गया 2500। रॉयल्टी अकाउंट 2017 में आपने ऊपर एंट्री की थी टू मिनिमम रेंट 1500 से बाय P&L अकाउंट से। 2 हरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 हरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 हरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनालिटिकल टेबल में रॉयल्टी वाले कॉलम में जो भी अमाउंट है वही अमाउंट से एंट्री इस अकाउंट में होगी। नेक्स्ट इज शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब इसमें भी एनालिटिकल टेबल में जो हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का बैलेंस गिवन है उसी से एंट्री होगी। मिनिमम रेंट 4000, शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस आ गया 4000, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, मिनिमम रेंट 2500 से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस इधर रिक्यूप हुआ है ये और बैलेंस चल रहा है, इधर बैलेंस आ गया ओपनिंग, यहाँ पे रिक्यूप हुआ, इरिक्यूप्ड जो कि P&L में ट्रांसफ़र हो गया और अगेन ये बैलेंस बचा था वो। नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस बचा और ये रिक्यूप हो चुका है 2500। हरीज अकाउंट, इसमें एक्चुअल पेमेंट वाला अमाउंट आएगा हमारा टू बैंक 4000, टू बैंक 4000, टू बैंक 4000 और शॉर्ट वर्किंग का 1750। ये एक्चुअल पेमेंट का अमाउंट है, टू बैंक 2400 और शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट टू बैंक 5500